अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारती डील मुकम्मल हो गई है। अमेरिका और पाकिस्तान अपने अपने तेल के ज़खायर मिलकर तलाश करेंगे। ऑयल कंपनी की तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाए। हम उस कंपनी के इंतखाब में हैं जो शराकतदारी की क़यादत करेगी। हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। मोदी के भारत को ट्रंप का नया झटका। अमेरिकी सदर का भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान। 1 अगस्त से 25% टैरिफ अदा करना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा, भारत ने टैरिफ अदा न किया तो जुर्माना अदा करना होगा। तिजारती मुआहदों की डेडलाइन में तोसी नहीं होगी। अमेरिकी सदर ने भारत पर संगीन इल्जाम भी आयद कर दिए। कहा, भारत ने हमेशा रूस से असलहा और तेल खरीदा। यूक्रेन जंग में खुलकर भारत रूस का साथ दे रहा है। भारत की ट्रेड पॉलिसी सख्त नापसंदीदा है। अमेरिका हिंदुस्तान के गैर मुनसिफाना रवैये पर खामोश नहीं रह सकता। अमेरिकी सदर ने भारत में कायम 7 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का शिकार 7 कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने मजमूई तौर पर 20 कंपनियों पर पाबंदी आयद की, जिनमें 7 भारत की कंपनियां हैं। दीगर कंपनियां चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की हैं। पाबंदियों का शिकार तमाम कंपनियों के अमेरिका में असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पर दुनिया दंग रह गई। आज तक हमारी कामयाबी के तस्करे हो रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। एयरफोर्स ने भी कमाल कर दिखाया। मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत से भारत के खिलाफ तारीखी फतह मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बोले, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का दौरा अमरीका कामयाब रहा। उन्होंने गजा के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा। गजा में जो जुल्म हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा। हम गजा के मजलूमों के लिए इमदाद भिजवा रहे हैं। बिजली मंसूबों से मुतालिक बातचीत करते हुए कहा, IPPs के साथ होने वाली बातचीत के मुस्बत नताइज आए, जिससे कौमी खजाने को अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात में कमी लाई गई है। तमाम वजारतों को अपनी अपनी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बारिशों और सैलाब से माली और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। फितना अल ख़ारिज और फितना अल हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज। भारत इन दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फ़रोग़ दे रहा है। ये गिरोह भी मार्का हक में भारत को ज़िल्लत अमेज शिकस्त जैसा अंजाम पाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर दो टोक पैगाम। भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की पुष्पनाही की शदीद मज़म्मत। कौमी वर्कशॉप बलूचिस्तान में शुरका से खिताब में कहा कि जंग में शिकस्त के बाद भारत इनके जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म है। हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी ख़तरे का मुंहतोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुत्तहिद कौमी मौक़िफ़ नागुज़ीर है। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आर्मी चीफ ने कौमी हम आहंगी के फ़रोग़ के अज़्म को दोहराया। नशिस्त के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरका के दरमियान सवाल और जवाब का सेशन हुआ। आर्मी चीफ ने सवालात के तफसीली जवाब दिए। भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान झूठ और तजादात से भरा है। अवाम को गुमराह करने की बजाय फ़ौजी नुकसानात तस्लीम करें। पाकिस्तान ने भारतीय रहनुमाओं के न्यू नॉर्मल से मुतालिक बयानात मुस्तरद कर दिए। सिंतास मुआहदे से मुतालिक गुमराहकुन बयानात भी सख्ती से रद्द। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत खुद ही मुनसिफ, खुद ही मुद्दई, खुद ही जल्लाद बन बैठा है। मोदी सरकार का जंगी जनून और सीना जोरी पर मबनी रवश जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम पैदा करने का बाइस बन सकती है। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना आलमी मुआहदों का तकद्दुस पामाल करने के मुतरादिफ है। मई 2025 की तरह पाकिस्तान आइंदा किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देगा। दो तरफ़ा ताल्लुकात का वाहिद मामूल खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का एहतराम और अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की पासदारी है। सफाती तन्हाई का शिकार मोदी सरकार। अपनी पार्लियामान में भी हदफे तनकीद। अपोजिशन के सवालात पर मोदी की खामोशी। ऑपरेशन सिंदूर की खफत मिटाने की नाकाम कोशिशें करते नजर आए। ट्रंप के मुतादिद बार पाक भारत जंग रुकवाने के जवाब में भी हुकूमती रहनुमा खामोश। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का राज्यसभा में ढिठाई के साथ पाकिस्तान के खिलाफ अभी दहशतगर्दी जारी रखने गया था। कहा, सिंतास मुआहदा बददस्तूर मुअत्तल रहेगा। जयशंकर भी पहलगाम वाक़े का सबूत पेश न कर सके।
कहा, पाकिस्तान से बात दहशतगर्दी के खात्मे पर होगी। कांग्रेस रहनुमाओं को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार नहीं ठहराया। मोदी और जयशंकर की बातें गोलमोल हैं। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी का रद्द-ए-अमल, सवाल किया कि ये सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि अमेरिकी सदर झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी बोलने की सलाहियत नहीं रखते, यही हकीकत है। अगर वज़ीर-ए-आज़म मोदी बोलेंगे तो ट्रंप खुलकर बोलेंगे और सच्चाई बयान करेंगे, इसलिए नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे। अब आप देखें कैसा तिजारती मुआहदा होता है। ट्रंप अपनी शराइत पर तिजारती मुआहदा चाहते हैं, इसीलिए वो मोदी को दबाव में ला रहे हैं। भारत की हथियारों के दौड़ से ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत छुपाने की कोशिश मोदी सरकार ने परले मिसाइल का तजुर्बा कर दिया। भारतीय मिसाइल तजुर्बात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने और जंग की राह हमवार करने की साजिश करार। भारतीय धमकियों के जवाब में पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली जंगी जनूनियत का जवाब देने के लिए नसर मिसाइल तैयार। पाकिस्तानी नसर मिसाइल तेज रफ्तार मोबाइल और जौहरी वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। मोदी सरकार दाखिली नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए जनूबी एशिया में असलहे की दौड़ को हवा दे रही है। मोदी का सूरज गरूब हो गया, वो आलमी मजाक बन चुके हैं, उनकी सियासी साख बहाल नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मोदी पर तनकीद, कहते हैं पाक फौज और कौम ने मोदी की साख मट्टी में मिलाई और वो रुल गया। भारतीय मीडिया और फौज खुद कह रही है जहाज गिरे, मोदी को भी मान लेना चाहिए। पीटीआई की एहतजाजी तहरीक से मुताल्लिक बात करते हुए कहा, हुकूमत बानी के बेटों को आने से क्यों रोकेगी? पाकिस्तान आने के लिए इजाज़त और शराइत पूरी करके आ सकते हैं। मैंने मीडिया पर ही पढ़ा कि वालिद ने मना किया वो ना आए। अगर बानी के बेटे फैसला कर रहे हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान आए। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि पीटीआई तशद्दुद की तरफ रजू ना करे। एहतजाज करना सियासी जमातों का हक है, उन्हें इसकी इजाज़त होगी। अगर पीटीआई चाहती है कि 9 मई या 26 नवंबर फिर बर्पा करे तो इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का महंगी चीनी बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का हुक्म। 173 रुपये फ़ी किलो चीनी की फ़रोख्त यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी के हवाले से इजलास हुआ। कहा, मुआहदे के तहत चीनी एक्स मिल कीमत 165 रुपये और रिटेल 173 रुपये है। किसी को भी अवाम के मुआशी इस्तेहसाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। उधर मुल्क भर में चीनी की कीमतें बदस्तूर आसमान पर। कराची में मसनूई बहरान, दुकानदारों ने चीनी फ़रोख्त करना छोड़ दी। इस्लामाबाद में होलसेल में चीनी की कीमत 180, दुकानों पर 190 से 200 में फ़रोख्त। लाहौर और पेशावर में भी सूरत हाल बेहतर नहीं। पेशावर में चीनी का होलसेल रेट 175, दुकानदार 200 में बेचने लगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। हज पॉलिसी 2026 और मसनूई ज़हानत ए पॉलिसी की मंजूरी। पाकिस्तान का पहला ग्रीन बिल्डिंग कोड भी मंजूर कर लिया गया। नामिये के मुताबिक सरकारी कोटे पर हज बुकिंग का आगाज़ अगस्त 2025 से होगा। हाजियों से किस्त और पैसे लिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एमडी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की भी मुलाकात। पाकिस्तान की मजबूत और दरीना शराकतदारी का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी बहाली से आगाह किया। इक़्तिसादी तरक्की, सनफ़ी शमूलियत, तरबियत और दीगर शोबों में ताउन का अयादा। फ़रीक़ैन का पायदार तरक्की के हसूल के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। ताजरों और सनतकारों के मुतालबात नज़रअंदाज, शरह सूद में कमी ना हुई। आइंदा 2 माह के लिए 11% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जमील अहमद ने कहा, मई और जून में महंगाई की रफ्तार में इजाफा हुआ, इसलिए शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया गया। वजाहतें देते हुए कहा, कुछ माह ऐसे आएंगे जब महंगाई हदफ से कुछ ज़्यादा बढ़ेगी। करंट अकाउंट खसारा आइंदा साल सरप्लस से खसारे में चला जाएगा। एकदम ग्रोथ की बजाय बतदरीज मुस्तहकम ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए। रवा माली साल 26 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ करनी हैं। 16 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर हो जाएगा। सिर्फ 10 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी हैं। गैर मुल्की कर्जों की बरवक्त अदायगी में अब कोई मुश्किलात नहीं हैं। गवर्नर स्टेट बैंक का जल्द डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट लाने का ऐलान।
बानी पीटीआई के बच्चे जरूर पाकिस्तान आएंगे, कासिम और सुलेमान को कोई क्यों रोकेगा? वो पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तान आकर अपने वालिद से क्यों न मिलें? हलीमा खान की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कभी राना सनाउल्लाह कह देते हैं कि बच्चे कानून से बाहर जाएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बच्चों को इन बातों से कोई मसला नहीं, हम पर इतने मुकदमात हैं, पता ही नहीं कि कहां कहां दर्ज किए गए। अब ये मुकदमात खत्म होने चाहिए, जेल भेजना चाहें तो बेशक भेज दें। 26 नवंबर और 4 अक्टूबर के मुकदमात पर समात ATC इस्लामाबाद में गैर हाजिर मुलजिमों के वारंट जारी कर दिए गए। उमर अयूब की इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर, समात मुलतवी कर दी गई। फुफ्फो की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का हलीमा खान के बयान पर रद्द अमल। बोली, महात्मा के अपने बच्चे एहतजाज में शामिल ना हों तो इनकलाब कैसे आना था? 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप हो गया। PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं है। शोहदा के मुजस्समे जलाने वाले कौम के लिए काबिल नफरत बन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क़यामी अमन कमीशन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। आज ही खैबर पख्तूनख्वा के अलावा सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। सूबे में जारी बेअमनी की सूरत हाल का जायजा। सिक्योरिटी हुकाम ने कलअदम तंजीमों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। इजलास के बाद वीडियो पैगाम में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि दहशतगर्द आबादियों के अंदर पनाह देते हैं, जवाबी हमले में सिविलियन शहीद होते हैं। हमें दहशतगर्दों को अपनी आबादियों में किसी सूरत नहीं रहने देना चाहिए। साजिश के तहत हुकूमत, अवाम और फोर्सेस के दरमियान अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है। जब तक अवाम हुकूमत और इदारों का साथ नहीं देंगे, हम ये जंग नहीं जीत सकते। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन है। बलोचिस्तान और KP में आए दिन दहशतगर्दी हो रही है। दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करना सबकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक दौर में कराची भी दहशतगर्दी का निशाना बना हुआ था। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप दहशतगर्दी का शिकार रही, मगर हमने कभी हार नहीं मानी। मुआशी एतबार से हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं। खित्ते के अमन अमान की भी पाकिस्तान बुनियाद बनेगा। सिंध हुकूमत का जश्न आज़ादी मार्का हक के थीम पर मनाने का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा, भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी के बाद आज़ादी की अहमियत को उजागर करना चाहते हैं। अच्छी सजावट की हामिल इमारतों और गाड़ियों को इनामात देंगे। वुमेन बाइक रैली भी निकाली जाएगी। उमर अयूब के खत लिखने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिस। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली को जुम्मे को मुलाकात के लिए बुला लिया। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब ने चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद में मिलने से इनकार कर दिया। कहा, अगर वो इस्लामाबाद मिलने गए तो वापस नहीं जा सकेंगे, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उमर अयूब ने चीफ जस्टिस से पेशावर में मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। उधर अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज का भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। 9 मई के मुकदमात में अदालती कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। लिखा, 9 मई के मुकदमात में फेयर ट्रायल और बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं। पुलिस और प्रोसिक्यूशन का किरदार जानिबदार और दबाव पर मबनी है। FIRs का अंदराज और शवाहिद में छेड़छाड़ तशवीशनाक है। 9 मई के तमाम मुकदमात के तरीक़ाकार का असर-ए-नौ जायज़ा लेने का मुतालबा कर दिया। NA 175 में ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने जमशेद दस्ती के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस की कार्रवाई भी मुअत्तल कर दी। इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल। अटॉर्नी जनरल को नोटिस करके जवाब तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमशेद दस्ती बोले, हमारे लिए हालात बहुत सख्त हैं। इलेक्शन कमीशन ने मेरे साथ ज्यादती की। अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। मेरा कसूर यही है कि बानी PTI के साथ खड़ा हूँ। मेरे खिलाफ जो दावा किया गया उसमें हकीकत नहीं। स्पीकर को मुझे बुलाकर सुनना चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा से सानिया नेशतर की सेनेट के खाली नशिस्त पर पोलिंग आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। 5 खवातीन में मुकाबला होगा। 4 उम्मीदवार दस्तबरदार होंगी। असम्बली हाउस के जिरगा हाल में पोलिंग स्टेशन कायम। वोटिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। मुल्क भर में मानसून बारिशों से तबाही। हसन अब्दाल में गाड़ी बरसाती नाले में बह गई।
5 अफराद जाँ बहक, 4 खवातीन की लाशें निकाल ली गई। लापता बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 5 को बचा लिया गया। गुजरात में बारिश के खड़े पानी में नहाते हुए 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक। जुड़वा शहरों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरसे। डस्का, सियालकोट और कलरकहार में बारिश के बाद हर तरफ पानी। उधर गिलगित बल्तिस्तान में रैले में बह जाने वाले सयाहों की तलाश जारी। NHA ने शाहराह कराक्रम समेत शुमाली इलाकों में ट्रैफिक मुकम्मल बहाल कर दी।